Hi. So a few years back, I was very proactive in getting involved in the VIP groups. मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था ऐसे ग्रुप्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्लाइंट्स को हैंडल करना. And because of that, it landed me my opportunity which I was looking for, my dream opportunity abroad, with a salary four folds higher than India. और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं कोई बॉस का चापलूस था या मुझे बॉस की नज़रों में आना था. नो. Being proactive is more about getting noticed, not just by your boss, but by the seniors, by the CEO of the company, by the general manager of the company, by all their senior resources. So proactive, सबसे पहले मैं क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ. इसका ये मतलब नहीं है कि लोग कहते हैं कि ये बॉस का चौपलूस है और यू आर एक्चुअली trying to get close to few senior resources. That's why someone is going and taking initiative. नहीं. बीइंग प्रोएक्टिव इज आपको खुद से आगे बढ़ के वो इनिशिएटिव लेना है. यू हैव टू पिक अप दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वूका वर्ल्ड. व्हाट इज अ वूका वर्ल्ड? विच इज वॉलेटिलिटी, अनसर्टनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी. अपने डेस्क पे बैठे बैठे अगर आपको लगता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको खुद से ग्रोथ मिलेगी, तो आप हमेशा क्रिप करते रह जाएंगे. एंड you'll be thinking that why others are growing and why I'm not growing. So you are responsible for your own growth, and that too when things are more uncertain. एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने जूम पे लोगों को जॉब से निकाल दिया, एंड इट वाज मोर देन 900 पीपल. कैसे डिसाइड किया किसको निकालना है? कैसे डिसाइड किया कि कौन उनके लिए नहीं है? कंपनी तो लॉसेस में जा रही थी. वेल, समटाइम बीइंग प्रोएक्टिव एक्चुअली इवन सेव्स यू एज वेल. हम इसमें 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं. टाइप ऑफ पीपल विच ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू रिलेट कि क्या मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ. देन द प्रोएक्टिव एटीट्यूड. थर्ड, द लैंग्वेज ऑफ प्रोएक्टिव. एंड फोर्थ, कि क्यों होना चाहिए प्रोएक्टिव. तो सबसे पहले बात करते हैं 3 तरह के लोगों की. आप कहीं भी जाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, कहीं पर भी होंगे, आपको 3 तरह के लोग मिलने वाले हैं. पहला वो जो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं. अरे हो रहा है होने दो, अरे मैं क्यों पार्ट लूँगा, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड. दूसरे तरह के लोग कौन होते हैं? जिनको पता ही नहीं चलता, अच्छा ऐसा हो गया, क्या बात कर रहे हो, मैं तो अपने डेस्क पे ही बैठा था, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो यहीं था ऑफिस में, मुझे पता ही नहीं चला, ऐसी भी न्यूज़ है, दिस इज अ न्यू रूल कमिंग इन. एंड द थर्ड वन, अगर कहीं आपको पता चल रहा है कि देयर इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क टू बी टेकन फॉरवर्ड, एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट इज टू बी मेड, आई विल गो अहेड एंड से आई वांट टू डू इट, आई विल टेक दैट इनिशिएटिव, आई विल बी द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अभी आप लोगों से कई के माइंड में ये आ रहा होगा कि तो हमें सिखा रहा है कि टोपी कैसे लेनी चाहिए. सो अनफॉर्चुनेटली आज का जो वर्ल्ड है, जो वूका वर्ल्ड है, ये अनसर्टेन डायनेमिक वर्ल्ड है. आपको टोपी लेनी पड़ेगी अगर आपको ग्रो करना है तो. दिस इज व्हाट इज बीइंग कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव. आज क्यों प्रोएक्टिव होने की जरूरत हो रही है? क्योंकि अभी हम 2022 में हैं. आगे जाके मेटा पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएंगे, कंपनीज बिक जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. And this is the time to get proactive, to get into that mode, because once you reach a certain level, आपको उतना proactive होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब हम बात कर रहे हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, what is a proactive attitude. proactive attitude वो लोग होते हैं जो जल्दी offended नहीं होते. अगर आपको बोला कि क्या कर लोगे, हाँ मैं कर लूँगा. आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, बिकॉज वी आर इन अ 21st century. द कॉर्पोरेट वर्ल्ड रन्स लाइक दैट. काम ज़्यादा है, लोग कम हैं. वी आर इवन होम बाउंड, सम ऑफ देम हैव नॉट इवन रीच्ड ऑफिस अगेन. बट वी नीड टू बी प्रोएक्टिव, वी नीड टू टेक दैट इनिशिएटिव, वी नीड टू गो हेड एंड नॉट गेट ऑफेंडेड. अगर कोई नेगेटिव एनवायरमेंट है तो मैं उससे ऑफेंड नहीं होऊंगा. अरे बॉस की टोपी क्यों ले रहा है? Those kind of comments have to be ignored. You need to take a step ahead. That's proactive attitude. Positive, मेरे को काम मिल रहा है तो मेरे लिए अच्छा है. See, as I said in the beginning of this video कि मेरे को फॉरेन में जॉब मिली, जबकि आए
was not even sure कि मेरी लाइफ में ऐसा कभी होगा, just by being a little proactive. I will tell you the story about that thing at the end as well. वो पूरी स्टोरी थी क्या, जब हम बताऊंगा why being proactive is important. And not just jobs, you can get more opportunities by being proactive. Not within your organization, but with your clients, with the people you meet outside. हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, बट दैट इज हाउ द वर्ल्ड हैज टर्न्ड आउट टू बी. इफ यू वांट गुड फॉर योरसेल्फ, यू नीड टू टेक अ स्टेप अहेड. आपको थोड़ा सा 2 कदम आगे जाना पड़ेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोएक्टिव लैंग्वेज. I'll do it. I'm responsible for it. I'll take the initiative. I want to try it. Can I give you certain solutions? So being proactive does not always mean कि आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं. Even trying and taking initiative gets you noticed. Be it the corporate world, be it the real world, even if you're trying to achieve something at the personal level. You have to be proactive. You have to go ahead and take that initiative and be strong about it. अब proactive होना क्यों ज़रूरी है वो भी समझ लेते हैं. So why being proactive is important? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपको अलग अलग चीज़ों से अलग अलग फ़ायदे हो सकते हैं. एंड हाँ, इसका मतलब बॉस की चापलूसी करना नहीं है. आजकल यूँ रातों रात बॉसेस चेंज होते हैं. आपकी जो फीडबैक है, जो आपकी फाइल में जा रहा है, जो आपका फीडबैक है, जो हैंड ओवर बॉस को मिलेगा, वो नए बॉस को, वो सब सेम रहता है. एंड पीपल आर ऑब्जर्वेंट नाउ डेज. अगर कोई हाई लेवल पे है, और इफ़ यू योरसेल्फ आर अ लीडर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर ऑब्जर्वेंट. यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड by your juniors, and you are being observed by your seniors at both the levels. So it's the time that you should be proactive. So I'm going to share a couple of anecdotes from my own personal life. तो मैं कुछ साल पहले जब मैं जॉब करता था, so I was very much influenced or very much attracted towards certain VIP movements. मेरे माइंड में था कि इनके लिए मुझे इनिशिएटिव लेना ही लेना है. I was in my happy space. I wanted to do that. चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, मैं वो करना चाहता था, क्योंकि मैं उसके लिए स्ट्रॉन्ग फील करता था. मुझे लगता था क्या मैं करूँगा तो शायद मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. I got noticed by the CEO of the company, noticed by the general manager of the company, and one of them went abroad. 80 ब्रांचेस में से, साउथ ईस्ट एशिया की 80 ब्रांचेस में से I was the one selected. I am अहमदाबाद के लोग, I am बैंगलोर के लोग, IIT के लोग काम कर रहे थे इस कंपनी में, पैन साउथ ईस्ट एशिया में, नॉट जस्ट इंडिया, बाहर से सिंगापुर, मलेशिया, वहाँ के टॉप कॉलेजेस के एम्प्लॉयज़ थे. बट आई गॉट सिलेक्टेड. I went to Thailand, worked there, earned my salary. I was not lucky. I was noticed. Someone noticed how I work, how I perform. अभी एक और बात बताता हूँ. I was so my boss was on leave and couple of colleagues were on leave. एक बहुत important foreign delegation अचानक से आ जाता है. And I've been told कि आप उनसे मिलो, मीटिंग करो, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताओ. I went there and I did the same. So what happened? Can anyone of you guess? Well, the result was वो ग्रुप, वो प्रोजेक्ट मेरे को मिल गया ऑटोमेटिकली, बिकॉज आई वॉज नोटिस, आई हैड बिल्ट दैट रैपो विद देम. क्योंकि मैंने वो इनिशिएटिव लिया, मैंने वो रैपो बिल्ड की. इट है. आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं खुद कोई भी हवा में बातें कर रहा हूँ being proactive, so that is not right. That's why I've shared my personal anecdotes. और ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं. There are more examples where being proactive has always helped me. And those who want to ask this question, I want to tell you कि मैं कभी बॉसेस का ऐसा चहेता या फेवरेट या फिर चापलूस नहीं रहा. कभी मैंने उनके लिए कोई सॉफ्टीज, आइसक्रीम्स ला के नहीं दी. दैट इज़ नॉट द राइट इनिशिएटिव. दैट इज़ नॉट वट इज़ बीइंग इनिशिएटिव. ना मैं किसी को प्लीज़ करता था. My being in initiative was totally related to work, totally related to what I need to achieve, what I need to attain, what are my goals, what I need to do in my life. तो मेरे को वहाँ नोटिस होना ज़्यादा पसंद है. हो सकता है कि I might have a person who is negative in that sense and is there in among us, बट उससे ऊपर के लेवल के लोग अगर आपको नोटिस करें, जस्ट बाय बिकॉज यू टेक इनिशिएटिव, विल ऑलवेज बी एन एडवांटेज. क्योंकि वो सामने वाला भी जाके कितना इनिशिएटिव ले लेगा या कहाँ कहाँ नोटिस हो जाएगा. वर्क ऑलवेज गेट नोटिस. दैट्स व्हाई बीइंग प्रोएक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
if you have already lost it in your life, I would suggest start being proactive, क्योंकि 2030 में क्या अनफोल्ड होने वाला है, as I said earlier, we are in a VUCA world. 2030 में क्या अनफोल्ड होने वाला है, no one knows, no one has an idea. So let's work towards being more proactive. Keep watching this video, follow this channel, and keep listening to Manoj Mata. Signing out.